हेलो एवरीवन। मैं अनिल शर्मा और आज से हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अनरियल इंजन की। तो मैं आपको बताऊंगा कि अनरियल इंजन कहाँ से कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से हम उसके टूल्स वगैरह को जानेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रो वीडियो है, तो आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि नए वीडियोस आने वाले हैं कम्प्लीटली फ्री आपके अनरियल इंजन पे, वीरे पे, कोरोना रेंडरिंग पे, स्केचअप रेंडरिंग पे और आपके लूमियन रेंडरिंग पे, साथ ही साथ ट्विन मोशन और अदर सॉफ्टवेयर्स भी हम इनमें कवर करेंगे। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये दोनों ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनरियल इंजन की बात। तो जैसे ही हम यहाँ पे एपिक गेम की वेबसाइट ओपन करते हैं, एपिक गेम्स, आपके पास यहाँ एपिक गेम्स की वेबसाइट आती है। मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया और ये मैंने ओपन करी है। यहाँ पे आपके पास जैसे आपको गेम्स डाउनलोड करके खेलने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या आपको जैसे हम बात करें अनरियल इंजन की, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया अनरियल इंजन। और इसके बाद में जैसे आपको कुछ एक्सप्लोर करना हो या सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हमने किया एक्सप्लोर। एंड इसके बाद में जैसे हमने एक्सप्लोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि अनरियल इंजन 5 का डेमो वीडियो है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ से आप एक आपका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैं साइन इन विद गूगल या जो भी है, लेकिन मेरा जो अकाउंट है मैं उसके साथ लॉगिन कर लेता हूँ इसको। सो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन अपने पास आते हैं। एक तो है पब्लिशिंग लाइसेंस और एक क्रिएटर लाइसेंस, ठीक है। पब्लिशिंग लाइसेंस ज़्यादातर उनके लिए है जो गेम डेवलपर है, या इन इन सभी के लिए जिसको क्या है कि कम्प्लीटली सपोर्ट करता है एपिक गेम्स। सो यहाँ पे आपको बाद में रॉयल्टी, वैसे ही आप इसको यूज़ फ्री में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बाद में आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको 5% यहाँ पे रॉयल्टी आपको देनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं, बट आपको इसमें से बहुत सारे फीचर्स वगैरह आपको सारी चीज़ों के मिलेंगे यहाँ पे। दूसरा है क्रिएटर लाइसेंस। तो आप ये, इसमें कोई रॉयल्टीज़ वगैरह कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। कुछ नहीं है, डाउनलोड करना पड़ता है यहाँ से। डाउनलोड करते ही आपको ये एपिक गेम का लॉन्चर मिलेगा, वो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो हम आगे चलते हैं। इंस्टॉल करने में सिंपल सा है, जैसे हम नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं वैसे ये इंस्टॉल होता है। तो जैसे आपका इंस्टॉल होगा, यहाँ पे एपिक गेम लॉन्चर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एपिक गेम लॉन्चर को मैंने ओपन किया। ओपन करते ये काफ़ी बार ऐसे अपडेट्स वगैरह ये चीज़ें मांगते रहते हैं, तो पूछते हैं कि आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट करें, बिल्कुल वो सही चीज़ है अपडेट करने के हिसाब से। तो चलते हैं इसके बाद में आगे। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे अनरियल इंजन है, स्टोर, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें दे रखी है, जहाँ पे आप गेम्स वगैरह अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ से स्टोर पे जाइए और यहाँ पे आप गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या जो पेड गेम्स हैं। जैसे भी आपको गेम्स जो लेने हो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट गेम भी यहाँ पे है। लाइब्रेरी के अंदर आपका जो भी कंटेंट वगैरह आपने डाउनलोड कर रखे हैं या जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्मिथ गेम, ट्विन मोशन, वारफेयर, अनरियल इंजन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। मैं अनरियल इंजन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आता है सबसे पहले न्यूज़। यहाँ पे आपको जो भी न्यूज़ होती है, अपडेट कंटेंट्स जो होते हैं कि क्या अभी नया चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको यहाँ पे सारा आपको प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ वगैरह होती है वो सारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती है। लर्न पे हम क्लिक करते हैं तो आपको कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलते हैं कि आप इनको डाउनलोड करके आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इनमें कैसे कैसे इनको यूज़ किया हुआ है। कोई वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है, मोस्टली आपको मिल जाते हैं, बट
कुछ चीज़ें आपको नॉर्मली आपको प्रोवाइड करी हुई हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह होती हैं वो आपको प्रोवाइड की हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इनके इंस्ट्रक्शन और आपको फाइल्स मिल रही है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंटेंट का वीडियो भी मिल रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल रहे हैं और फाइल भी आपको मिल रही है। तो आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट प्लेस पे। तो मार्केट प्लेस क्या चीज़ है? मार्केट प्लेस में आप कोई भी पेड और फ्री कंटेंट्स जो होते हैं आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इनको ऐड टू कार्ट करेंगे, जो फ्री होगा वो सीधा डाउनलोड हो जाएगा, जो फ्री नहीं होगा लाइक दिस वन एंड ये ऑल थिंग्स, सो आपको वो परचेज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप अगर आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग है, मेरी इंडियन करेंसी है INR, तो यहाँ पे रुपी का जो साइन है वो दिखा रखा है। इसके अलावा रुपी का जो साइन है वो दे रखा है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र होम है, ब्राउजिंग है कि आपको किस कैटेगरी में आपको आपके चीज़ें चाहिए, लाइक आप 2D एसेट्स में है, एनिमेशन में है, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में है, ब्लूप्रिंट्स, कैरेक्टर कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सो इसके बाद में इंडस्ट्री है, आर्किटेक्चर कौन सी आपको फील्ड के अंदर किस तरीके के आपको कंटेंट चाहिए तो वो भी आपको मिलते हैं। फ्री ऑफ कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ऑन सेल यहाँ पे है। कंटेंट अगर कोई सबमिट करना हो, अपलोड करना हो तो वहाँ से, या हेल्प वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लाइब्रेरी की बात करते हैं तो जो आपने डाउनलोड किया हुआ है या जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं वो सारी चीज़ आती है। ट्यून मोशन का जो सेक्शन है वहाँ पे आप ट्यून मोशन वगैरह को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करें जैसे यहाँ पे अनरियल इंजन की, तो अनरियल इंजन का जो अभी लेटेस्ट जो वर्ज़न है वो है 4.2 है, और इसका जो प्रीव्यू है, पहले अर्ली एक्सेस था 5.0.0, अभी प्रीव्यू 2 आ चुका है 5.0.0 प्रीव्यू 2, जो कि आप अपकमिंग जो है वो रिलीज़ पे है अनरियल इंजन, तो उसी का ये प्रीव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा UI वगैरह का फ़र्क है और कुछ ज़्यादा अपडेट इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे आगे ल्यूमिन की, जो इसका लाइटिंग मेथड है अकॉर्डिंग टू रे ट्रेसिंग, और इसके जो नैनाइट वगैरह की मैं बात करूँगा, जो कि इसका जो मॉडलिंग प्रोसेस है उसको एक बहुत ही हाई लेवल पे, लेकिन बेसिक सीन को एक हाई लेवल पे दिखाना और उसको यूज़ करना, एक आपके कंप्यूटर के प्रोसेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ दिखाना, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक किया। अब ये तो मैंने लॉन्च कर दिया। चलो इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पे मेरे ये प्रोवाइड हैं ऑलरेडी, तो मैं एक सेकंड के लिए मैंने इसको वापस से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अनरियल एडिटर मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया और मैंने यहाँ पे एपिक गेम्स ओपन किया। लाइब्रेरी में चलते हैं। अब इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सा है। यहाँ पे इंजन वर्जन है, यहाँ पे प्लस करते हैं। प्लस करते ही देखिए जैसा जो वर्जन होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, आपको सामने शो हो जाएगा। ऑलरेडी 4.2 7.2 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसके लोअर वर्जन जो होगा वो दिखा देगा, या अपर वर्जन जो होगा वो दिखा देगा कि आपको कौन सा वाला डाउनलोड करना है, कौन सा वाला आपको इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि 4.2 6.2 जो लेटेस्ट जो लास्ट इसका जो वर्ज़न था वो उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया, आप इस पर क्लिक करो एंड आपकी जो डायरेक्टरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टरी पे यहाँ के आके इंस्टॉल इसको कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, अनइंस्टॉल मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर आपको चाहिए तो आप इसको यहाँ से जाकर रिमूव, अनइंस्टॉल या जो भी आप चीज़ें करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया, और इसको तो मैं खैर हटा दूंगा, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इसलिए हट नहीं रहा ये। अच्छा चलो आज हट गया। सो आगे चलते हैं। जैसे मैंने लॉन्च किया 4.2 7.2 मैंने यहाँ पे लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे कि आर्किटेक्चर में हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसमें अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं कि आपको आर्किटेक्चर में जाना है, आपको मूवी प्रोडक्शन में जाना है, या आपको गेमिंग में जाना है, गेम डेवलपमेंट में जाना है, या किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। सो
नेक्स्ट इसके बाद में क्या है कि जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको इसके टूल्स वगैरह के बारे में, इसके यूआई के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, तो मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर, या सबसे पहले मैं जैसे गेम्स की बात करता हूँ, टेलीविज़न की बात करता हूँ, फिल्म टेलीविज़न एंड लाइव इवेंट्स वगैरह की बात करता हूँ, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये तो चारों कंटेंट में ये अपने आप पे प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले गेम्स वगैरह का स्टार्ट किया, यहाँ पे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद इसमें आता है सेलेक्ट टेम्पलेट। टेम्पलेट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टेम्पलेट्स होते हैं कि यहाँ पे आपको ब्लैंक चाहिए फर्स्ट पर्सन, जैसे कि अब जैसे कि हम यहाँ पे गेम के अंदर आए हैं तो यहाँ पे आता है ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ एक बॉक्स मिलेगा और थोड़ा सा एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एरिया एंड एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। सो इसके बाद में हम चलते हैं आगे, फर्स्ट पर्सन शूटर। जो आपने गेम खेलते हो तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन शूटिंग के जो गेम्स होते हैं वो यहाँ से आप डेवलप कर सकते हो। दूसरा है फ्लाई गेम, जैसे कि हम कोई एरोप्लेन हुआ या कोई ऐसा फ्लाइंग कुछ भी चीज़ हुई जिसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं गेम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम फ्लाइंग में लेते हैं। पजल जो होती है वो यहाँ से, रोलिंग थर्ड पर्सन, जैसे कि हम GTA वगैरह गेम खेलते हैं तो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, दोनों है। तो GTA गेम वगैरह के लिए हम इस तरह की चीज़ें थर्ड पर्सन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। टॉप डाउन जैसे कि इस तरह के होते हैं जो कि सिमिलर टू 3D एंड सिमिलर टू 2D होते हैं, जिनको स्ट्रेटेजी गेम्स वगैरह में ये चीज़ें आती हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है ट्विन स्टिक शूटर, जैसे कि आपने काफ़ी सारे ऐसे गेम्स देखे होंगे जो मोबाइल वगैरह में यूज़ होते हैं, जिनके अंदर इस तरह के एरोप्लेन वगैरह से हम शूटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो यहाँ से होता है। अब एक होता है हैंड हेल्ड AR, जब हम ऑगमेंट रियलिटी की बात करते हैं तो हम हैंड हेल्ड AR यूज़ करते हैं। साइड स्क्रॉलर ये होता है जैसे कि कोई गेम्स बनाते हैं, जैसे प्रिंस ऑफ पेर्सिया का पुराना गेम आता था, कॉन्ट्रा हुआ, मारियो हुआ, ये सारे गेम साइड स्क्रॉलर हैं। इसके बाद है 2D, तो ये भी सेम उसी तरीके का काम करता है। व्हीकल में हम जैसे कि कोई रेसिंग वाले गेम बनाते हैं या इस तरह के गेम बनाते हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। वर्चुअल रियलिटी, जैसे कि हम VR के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके हम अपने कोई गेम्स खेलते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ पे हम इसको VR के थ्रू यूज़ करते हैं। यहाँ पे है व्हीकल एडवांस, जैसे व्हीकल होता है ये नॉर्मल्स है, ये इसमें बहुत सारी एडवांस कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि बहुत सारे गेम्स हैं जो व्हीकल एडवांस के अंदर इसमें बनते हैं, जिनमें हर तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे ब्लैंक में गए और मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अपने पास प्रोजेक्ट सेटिंग्स वगैरह की चीज़ें ओपन होती है, तो यहाँ पे है ब्लूप्रिंट हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम क्वालिटी, रे ट्रेसिंग अगर आपको अनेबल करनी है, डिसेबल अभी है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि मुझे अनेबल करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अनेबल करके रखेंगे, क्योंकि बाई चांस अपने को अगर रे ट्रेसिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें यूज़ करनी हुई तो हम यहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पे इसके अंदर भी हम बाद में भी हम इसको चालू कर सकते हैं, लेकिन हम पहले से इसको चालू कर लेंगे। अगर आपके पास RTX ग्राफिक कार्ड है, रे ट्रेसिंग सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास हैं तो आप इसको ऑन करो, वरना डिसेबल रहेगा। सो मैं अभी इसको ऑन करवा देता हूँ, या इसको मैं ऑफ भी कर देता हूँ, कोई नहीं। इसके बाद डेस्कटॉप, कंसोल, मोबाइल, टैबलेट, आपको किस में कैसे यूज़ करना है, आपका हार्डवेयर क्या होना चाहिए वो यहाँ पे है। स्टार्टर कंटेंट, नो कंटेंट, विद स्टार्टर कंटेंट, मतलब स्टार्टर में जो कंटेंट्स आते हैं वो आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे नहीं लेने तो मैंने नहीं लिए। तो यहाँ पे आते हैं अपने पास, जैसे नीचे आपकी डायरेक्टरी जहाँ पे आपको लोकेशन सेट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गया और मैं बैक गया, सी के अंदर मैंने यहाँ पे वर्क डेटा और मैंने जैसे अप्रैल और यहाँ पे मैंने कर दिया अनरियल इंजन, ये सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने कर दिया इंट्रो। ठीक है, पहली बात आप कभी भी ये चीज़ मत लगाना 01 ऐसा कुछ करके, सबसे पहले आप टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद आप भले 01 02 5 जो भी आपको करना है, लेकिन ये पहले क्या है, जो 01 2 3 4 जो भी हम टेक्स्ट लेंगे वो नहीं लेता है, बाद में लेता है। हमने इसको क्रिएट प्रोजेक्ट किया और क्रिएट प्रोजेक्ट होते ही ये अपना स्टार्ट हो गया है, ओपन हो रहा है ये। तो
ओपन होने के बाद हम इसके आगे देखेंगे, ये आपके कंप्यूटर की स्पीड, प्रोसेस, इन सभी पे डिपेंड करता है, आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्राफिक कार्ड कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको पूरी चीज़ प्रोवाइड करवाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे सारी चीज़ करी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो गया है अपना अनरियल इंजन 4.27.2 अपना यहाँ पे ओपन हो गया है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो राइट क्लिक है उससे ये रोटेट होता है, लेफ़्ट क्लिक होता है उससे भी ये इस तरह से रोटेट नहीं होता, बट ये एक्सिस में रोटेट होता है। जैसे ये देखिए, एक्सिस में रोटेट हो रहा है, एक नीचे ना ऊपर ऐसा कुछ नहीं जा रहा, बस एक एक्सिस में, और ये 360 डिग्री टाइप से रोटेट हो रहा है लेफ़्ट क्लिक से। लेकिन राइट क्लिक से क्या हो रहा है, ये देखिए ऊपर नीचे इस तरह से रोटेट हो रहा है ये पूरा कम्प्लीटली डूम के हिसाब से, राइट। इसके बाद में अगर आपको जैसे डब्लू, मैंने राइट क्लिक किया और डब्लू प्रेस किया तो आगे, एस प्रेस किया तो, लेकिन इसमें राइट क्लिक करके रखना ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, देन डब्लू प्रेस किया आगे, एस प्रेस किया पीछे, ए प्रेस किया इधर लेफ़्ट में, और डी प्रेस किया राइट में, राइट। ये हो गया। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, आप रोटेट करवा सकते हैं। ये देखिए, मैंने राइट क्लिक कर रखा है माउस का और ए प्रेस करके मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ इस तरह से। तो आप इसके चारों तरफ कैसे भी घूम सकते हैं। जैसे कि हम गेम प्ले करते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें क्या दिखा रखा है, जो बेसिक था, ब्लैंक था, उसके अंदर एक फ्लोर बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन कैप्चर बता रखा है। ये अपना जो प्लेयर स्टार्टर वगैरह है वो दिखा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे स्काई लाइट दिखा रखी है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर फोग दिखा रखा है, और यहाँ पे है लाइट सोर्स, डायरेक्शनल लाइट जो बोल सकते हैं इसको, या लाइट सोर्स, या इसको सनलाइट भी हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे मिल रही है। तो आगे चलते हैं कि अब हमको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अभी ये इंट्रो वीडियो है, तो इसमें ये सारे फीचर्स आते हैं। जैसे आपने 3ds Max वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर आपने चलाए हो तो उनमें भी यही चीज़ आती है कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमने को लेनी होती है। जैसे बेसिक के अंदर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। लाइट्स की बात करूँ तो डायरेक्शनल लाइट मैंने एक और ले ली, पॉइंट लाइट ले ली, स्पॉट लाइट ले ली, और रेक्टेंगल लाइट ले ली, स्काई लाइट ले ली, जो कि ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो ये सारी लाइट्स वगैरह हैं। सिनेमैटिक में जैसे कोई कैमरा वगैरह, रिग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने ले ली, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स में आपने कोई पोस्ट प्रोसेस के, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से यूज़ करेंगे कि कौन सी कैसी चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आगे चलते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में जैसे कि कोई इस तरह के बॉक्स जो हाई हाई डिटेल के, या फिर जैसे कि हम उनको बेसिक मॉडलिंग भी हम इनको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपको जब हार्ड सरफेसेस वगैरह की चीज़ें लेनी होती है तो हम यहाँ से इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से इसके साइड्स वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, कितना आपको देना है, कितना नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ आएगी, और ये भी सारी चीज़ें ऑल क्लास, मतलब ये सारी चीज़ें एक ही जगह में यहाँ पे आ गई। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। मैं इसमें ऐसे सेलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, तो हम इसको इधर से जाके यस कर देते हैं, डिलीट हो गया सारा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चीज़ें हो गई। ये डिकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बाद में यूज़ करेंगे, कौन कैसे क्या है कैसे नहीं है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया अपने ज्योमेट्री टाइप का। यहाँ पे हम और अदर्स कंट्रोलर्स वगैरह हैं, जैसे बिल्ड वगैरह करना हो, सिनेमैटिक, ब्लूप्रिंट, मेगा स्कैन की लाइब्रेरी वगैरह डाउनलोड की, सेटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। ये होता है अपना वर्ल्ड आउटलाइनर। यहाँ पे हमारे जो भी इसमें जो भी प्रोवाइड हो रखा है, जो भी चीज़ें इसमें रखी हुई है अपने इसके अंदर, वो यहाँ पे अपने शो होती है, कौन से पे कैसे हम फोल्डर वगैरह से लेयर वगैरह बना के हम यहाँ पे काम
कर सकते हैं। ये उसकी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जो डिटेल्स आती है या उसकी जो मॉडिफाइड डिटेल्स जो है वो सारी यहाँ पे डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद में जो वर्ल्ड सेटिंग है वो होता है लाइट मैच करने के लिए, यानी कि जो लाइटिंग हम करते हैं तो इसके अंदर लाइट बिल्ड करवाने के लिए हम लाइट मैच यूज़ करते हैं, और लाइट मैच की जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे सारी प्रोवाइड होती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर बाद में हम इसकी सेटिंग करने के बाद यहाँ से बिल्ड करते हैं, तो इसके इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो कंटेंट ब्राउज़र है, यहाँ पे हम जो भी कंटेंट हमारे होते हैं कि जैसे हमने कोई मॉडल इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, टेक्सचर, मटेरियल, जो भी सारी चीज़ें होती है वो सब यहीं पे अपने को प्रोवाइड होता है। यहाँ पे हम सेटिंग्स वगैरह करते हैं, यहाँ पे हमको मॉडल वगैरह हमारे कंटेंट प्रोवाइड होते हैं, और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह के जो भी सोर्सेज होते हैं वो सारे ही प्रोवाइड होते हैं। और ये अपने टूल्स हैं जो कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, कि जैसे कि फॉलेज वगैरह, जैसे हम यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगाने के लिए, लैंडस्केप बनाने के लिए, लैंडमार्क, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पानी वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सेटिंग्स वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे होती है, वर्ल्ड सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग और प्लगइन सेटिंग। प्लगइन वगैरह हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम आएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।